Hello everyone, once again I welcome you all in your YouTube channel, that is B Scholar in Studies. Hope everyone is doing very well. As you all know that I had started the series of entrepreneurship subject. So in continuation of CBSE class 12 subject, I am going to continue with the another topic from chapter 3. Today's topic is vendor management, and I am going to explain who are called vendors, what is vendor management process, and all those parameters on which vendors are selected. So first of all, I am going to tell you what is vendor management. But before that, we should understand the meaning of vendor. Vendors कौन लोग होते हैं? Who are called vendors? Vendors are those people who supply any kind of goods and services to other individuals or businessman. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो कि शूज़ को बनाता है, सो उसको बहुत सारी गुड्स की रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो लेदर गुड्स बनाता है, लेदर शूज़ बनाता है, तो उसको लेदर की रिक्वायरमेंट होगी, शू लेसेस की रिक्वायरमेंट होगी, हुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, पॉलिश की रिक्वायरमेंट होगी, और शूज़ को पैक करने के लिए जो पैकेजिंग मटेरियल है उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी. सो जब भी एक एंटरप्रेन्योर इन सारी चीज़ों को बाहर से अरेंज करेगा, तो ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो इनको ये सारी की सारी सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करते हैं, इन इंडिविजुअल्स को सप्लायर या फिर वेंडर बोला जाता है. सो आई होप दैट वेंडर कौन लोग होते हैं, दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर. वेंडर्स आर दोज पीपल who provide any kind of goods and services to particular businessman or entrepreneur. Those persons are known as vendors. Now the next topic is vendor management process. अब आप कहेंगे वेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस को क्यों स्टडी किया जा रहा है? ओपन मार्केट है, बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, कोई भी एंटरप्रेन्योर किसी भी सप्लायर को चूज़ करके कहीं से भी सामान मंगा सकता है. बट इट्स अ बिग नो, क्योंकि कभी भी कोई एंटरप्रेन्योर ब्लाइंडली कहीं से भी कोई भी गुड्स नहीं मंगवाता है. देयर इज़ अ प्रोसेस विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर. द वेरी फर्स्ट स्टेप इन वेंडर मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ वेंडर कॉन्फ्रेंस. वेंडर का मतलब सप्लायर, कॉन्फ्रेंस का मतलब मीटिंग. एक ऐसी मीटिंग कंडक्ट की जाती है, वो वर्चुअल भी हो सकती है. वर्चुअल का मतलब ऑनलाइन मीटिंग भी हो सकती है, फ़ोन के थ्रू भी बात की जा सकती है, जिसमें जो एंटरप्रेन्योर है वो डिफरेंट वेंडर से कॉन्टैक्ट करता है, मीटिंग करता है, और जो उनकी कोटेशंस है, मतलब जो उनकी प्राइसिंग है, प्राइस लिस्ट है, उसको मंगवाता है. एंड देन द सेकेंड वन इज़ इवैल्यूएशन और इवैल्यूएट वेंडर. सेकेंड स्टेप में वो जो भी प्राइस लिस्ट, जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड्स रॉ मटेरियल डिफ़ाइन किए जाते हैं वेंडर्स के द्वारा, उसको डीपली स्टडी किया जाता है कि जो उसने प्राइस बनाया है, जो प्राइस लिस्ट दी है, उसके अगेंस्ट में जो क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं गुड्स के, वो वैलिड हैं कि नहीं हैं. ऐसा तो नहीं है कि आइटम बहुत एक्सपेंसिव हो, ओवर चार्ज किया गया हो, या फिर जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं हो, प्राइस भले कम हो. सो ऑन वेरियस पैरामीटर्स यहाँ पे इवैल्यूएट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है कि वेंडर का जो रॉ मटेरियल है, जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, जो वो देने वाला है, वो अच्छा है कि नहीं. नाउ द थर्ड स्टेप इज़ सेलेक्ट वेंडर. जब बहुत सारे वेंडर्स को इवैल्यूएट किया जाता है, तो उसमें से एक या दो को फाइनल अप्रूव कर लिया जाता है. सो दिस इज़ द थर्ड स्टेप, सेलेक्टिंग वेंडर्स. देन द लास्ट वन इज़ ऑडिट वेंडर. ऑडिट का मतलब होता है क्रॉस चेक करना. जब भी गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर कर दिया जाता है, एंटरप्रेन्योर के पास उसका ऑर्डर आ जाता है, तो जो भी ऑर्डर आया होता है उसको इंस्पेक्ट किया जाता है कि उस जो जिस तरीके का क्वालिटी आइटम ऑर्डर मंगवाया गया था वो मीट आउट हुआ है कि नहीं. देयर शुड नॉट बी एनी वेरिएशन इन द ऑर्डर एंड द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस विच इंक्लूड 4 स्टेप: वेंडर कॉन्फ्रेंस, इवैल्यूएटिंग वेंडर्स, देन सेलेक्टिंग वेंडर्स, एंड द लास्ट वन इज़ ऑडिटिंग वेंडर्स. दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी एंटरप्रेन्योर डिफरेंट वेंडर्स को शॉर्टलिस्ट करता है और उनके साथ हेल्दी और गुड रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करता है. क्योंकि एक बार अगर कोई बिजनेसमैन किसी वेंडर्स के ऑर्डर से सेटिस्फाई होता है, तो फिर वो बार बार उसी के साथ अपने बिज़नेस को रन करना पसंद करता है, इंस्टीड ऑफ सर्चिंग एवरी टाइम न्यू वेंडर. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वेंडर मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वो अच्छे से कंडक्ट किया जाए बाय द एंटरप्रेन्योर. Moving towards the last topic of the day, that is parameters of vendor selection. The very first parameter is quality. ऑब्वियस है, कोई भी एंटरप्रेन्योर को किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल, गुड्स एंड सर्विसेज एक अच्छे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की ही चाहिए होती हैं. जब वो अच्छा
आइटम मार्केट में डिलीवर करेगा तभी उसके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे और वो लॉयल्टी के साथ रिपीटेड परचेज करेंगे सेम गुड्स एंड सर्विसेज की. सो क्वालिटी इज़ द बिगेस्ट फैक्टर. द सेकेंड वन इज़ टाइमलीनेस. मीन्स डिलीवरी जब भी मंगवाई गई हो आइटम की, इट शुड बी ऑन टाइम. देयर शुड नॉट बी एनी डिले इन डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर. सो टाइमलीनेस इज़ द सेकेंड वेरी क्रूशियल फैक्टर. द लास्ट फैक्टर बिहाइंड द सेलेक्शन ऑफ अ वेंडर इज़ कस्टमर सेटिस्फेक्शन. अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है विद द क्वालिटी स्टैंडर्ड और द कॉस्ट ऑफर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर, सो ऑब्वियस है कि एक एंटरप्रेन्योर रिपीटेड परचेज करेगा सेम वेंडर से उस तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज के, क्योंकि उसका कस्टमर सेटिस्फाइड है. सो दीज ऑल आर द बेसिक पैरामीटर्स ऑन विच वेंडर्स आर selected. Well, that's it for today. If you like the content, so please don't forget to give thumbs up, share the video with your friends, and don't forget to subscribe it. Thank you so much for watching.